हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Morning everyone. Today we will discuss SST new chapter number 19, अर्ली मैन्स लाइफ। आज हम इस चैप्टर में अर्ली मैन जो बहुत समय पहले हुआ करते थे, आदि मानव, उनकी लाइफ के बारे में इसमें आज हम रीड करेंगे। ओके। मैन हैज़ बीन लिविंग ऑन हिज अर्थ सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। जो अर्ली मैन थे वो इस अर्थ पर रहते थे कब? सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर, हज़ारों साल पहले की बात है। बट लाइफ वॉज ऑलवेज नॉट ऑलवेज द सेम। बट लाइफ जो आज की है वो उस समय की नहीं हुआ करती थी। उस समय मतलब लगातार चेंज, उस समय से लेकर अब तक काफ़ी चेंज हो चुका है। बट हाउ डिड अर्ली मैन लिव? अब आप सोचेंगे कि मतलब किस तरीके से रहते थे अर्ली मैन। देखिए, उस समय ना साइकिल थी, ना स्कूटर था, ना कार थी, ना बस थी, ना ट्रेन थी, कुछ भी नहीं था। क्या आप इन सब चीज़ों के अलावा अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट द व्हील? नहीं ना। जब व्हील नहीं हुआ करते थे, जो कार वगैरह, स्कूटर, जो मैंने अभी आपको बताए सारे नाम, साइकिल, स्कूटर, कार्स, बसेस, ट्रेन, ये सब व्हील वाले जो भी आइटम थे वो नहीं थे उस समय। सोचो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डेंजरस और कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अर्ली मैन खुद से सब काम करते थे, कोई व्हील नहीं था, कुछ नहीं था। तो देखिए किस तरीके से हमने व्हील का इन्वेंशन किया। वी डू नो व्हेन द व्हील वॉज इन्वेंटेड, बट लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट द व्हील। कि हमें मालूम है इस समय तो व्हील है, बट जिस समय नहीं था उस समय लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी हमारी व्हील के बिना। क्यों? क्योंकि जो मैन थे, ये अर्ली मैन, ये बहुत मुश्किल से अपने जीवन को जीते थे, अपनी बहुत टफ लाइफ जीते थे। ये कैरी जो करते थे लोड को, हैवी लोड कैरी करते थे। कहाँ पर? बीस्ट ऑफ बर्डन, अब बोझ का जानवर अगर कहा जाए तो ये अर्ली मैन को बोला जाता था। हर चीज़ को अपने बैक पे लेके चलते थे, है ना। हर चीज़ अपनी बैक पे लेके चलते थे। देखिए कि मैन मस्ट हैव डिस्कवर्ड द व्हील बाय प्रॉपरली सीइंग अ लॉग रोल डाउन अ हिल। इस तरीके से, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डायग्राम है, देखिए। जब उन्हें, अर्ली मैन को, जब ये चीज़ समझ आई, जब एक हिल पे से एक क्या कहते हैं, रोल करता हुआ लॉग आया और गिरता हुआ नीचे चला गया, तो समझ आया अच्छा इस तरीके से हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसने एक कार्ट का इन्वेंशन किया, एक गाड़ी का इन्वेंशन किया। द मस्ट हैव गिवन हिम द आइडिया, उसके माइंड में इसको देख करके आइडिया आ गया। उसने कट किए रोल इसी तरीके से, और लोग्स को और व्हील्स को एक इसके वुड के एक चौकोर टाइप में उसके ऊपर इनने नीचे लगा दिए, और उससे वो धीरे धीरे खींचते हुए उसको लेके बढ़ने लगा। तो उसे थोड़ी सी मेहनत लगी। क्यों? क्योंकि कहाँ तो वो बैक पर लेके चलता था, अब थोड़ा उसे रिलीफ मिला इस चीज़ से। उसके बाद उसने क्या किया, जब व्हील थोड़ा थोड़ा और इन्वेंशन में आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, लोग ट्रांसपोर्ट से हैवी थिंग बाय प्लेसिंग इन अंडर द लोड्स। लुक एट द पिक्चर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आपको पिक्चर देख के ये चीज़ समझ आ गया होगा, आ रहा होगा ये चीज़ समझ में, कि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहले ये पूरा लॉग को देखा, लॉग के बाद उसने उसमें से रोल को काटा, काट के उसे गोल गोल व्हील की शेप दी, व्हील की शेप में उसने काट के ऊपर उस चीज़ को यूज़ किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके काफ़ी चेंजेस हो गया। और आज अगर देखा जाए तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन व्हील, हर चीज़ व्हील पर है। विदाउट द व्हील लाइफ वुड कम टू आ स्टैंड स्टिल। तो अगर व्हील नहीं था उस समय कितनी प्रॉब्लम थी उन्हें, और अगर व्हील ना होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अर्ली मैन वॉज क्लेवर इंडीड। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अर्ली मैन ही थे जिन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को आपको ढंग से और रीड करना है और समझना भी है। थैंक यू।